मारवाड़ी सॉफ्टवेयर के बेसिक डेमोस्ट्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मारवाड़ी जनरल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक फीचर के बारे में बताएंगे। यह वीडियो केवल सॉफ्टवेयर के बेसिक फीचर ही कवर करेगी। डिटेल के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मारवाड़ी जनरल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चलाने में काफ़ी आसान है, जिसके एडवांस फीचर आप आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर के कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं। सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करने के लिए डेस्कटॉप पर बने सॉफ्टवेयर के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर के डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ए और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ए रहता है, जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फर्म नेम में आने के बाद आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जितनी भी फर्म्स आपकी सॉफ्टवेयर में बनी होंगी। इसमें से डेमो नाम की फर्म अभी सॉफ्टवेयर में बनी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछता है। अभी मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। आपके जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शन अपने आप बढ़ते चले जाएंगे और आप उसमें से अगला फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सॉफ्टवेयर का पहला हिस्सा है सॉफ्टवेयर के मास्टर्स, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि हम किन किन पार्टीज से डील करते हैं, किन किन लोगों से हम परचेज करते हैं, किन से हम सेल करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास पूरी बुक्स में हैं जिनके साथ हम डील करेंगे। दूसरा, हम उसके अंदर आइटम्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं, किन आइटम्स को हम खरीदते हैं, किन को हम बेचते हैं। दूसरा सेक्शन ट्रांजैक्शंस का है। ट्रांजैक्शन के अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस में करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आपका परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब ट्रांजैक्शन के अंदर कवर होती हैं। थर्ड सेक्शन है रिपोर्ट्स। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो अभी तक हमने फीडिंग की है, इसी के बेसिस पे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट का जो सेक्शन है, इसके अंदर आप अपनी अकाउंट रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, सप्लायर रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, हर तरीके की अपनी बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट इससे ले सकते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट पे जाएंगे। लिस्ट में जाके नया अकाउंट देखने के लिए हम लिस्ट में जाके अकाउंट डाल देंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी कितने अकाउंट्स हमारे सॉफ्टवेयर में खुले हुए हैं। अभी क्योंकि हमने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो इसके अंदर कोई भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है। हम क्रिएट न्यू में जाएंगे और एक नया अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट का नाम रखते हैं हम टेस्ट सप्लायर। इस सप्लायर से हम मटेरियल परचेज करते हैं, तो इनको हम संडे क्रेडिटर्स के ग्रुप में डाल देंगे। अगर इनका सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले का कोई बैलेंस है तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में उसको पुट कर देंगे। अभी ये सॉफ्टवेयर हमारे से पूछ रहा है कि क्या ये सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन डीलर। अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है तो हम इसको रेगुलर रजिस्टर रखेंगे। अगर ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो इसको कंपोजिशन डीलर सेलेक्ट करेंगे, और ये रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसको अनरजिस्टर्ड कंसीडर करके आगे बढ़ जा रहे हैं। पार्टी का पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं अकाउंट को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट अगर कोई खोलना चाहता हूँ तो वो भी मैं खोल सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये लिस्ट के अंदर अकाउंट पहुंच चुका है। अकाउंट के अंदर लिस्ट में अगर मैं जाऊंगा तो ये लिस्ट में अकाउंट मेरे को दिखाई देगा। अगर कोई भी अकाउंट में पुराना खुला हुआ एडिट करना चाहता हूं, मैं यहीं से एडिट का बटन दबाऊंगा और ये अकाउंट यहाँ पे खुल जाता है मेरे पास एडिट होने के लिए। अभी मैं टेस्ट सप्लायर का नाम बदल के डेमो सप्लायर करता हूं, तो ये टेस्ट सप्लायर का नाम पलट के डेमो सप्लायर हो जाता है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूं तो ये अकाउंट चेंज हो चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इसका इफेक्ट आ चुका है, डेमो सप्लायर। अगर मेरे को ये अकाउंट डिलीट करना है तो मैं यहीं से इसको डिलीट भी कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू ये अकाउंट अभी तक किसी ट्रांजेक्शन में यूज नहीं होना चाहिए। अगर इस अकाउंट के अंदर हम कोई परचेज या सेल की एंट्री कर चुके हैं तो ये अकाउंट यहां से डिलीट होने के लिए हमें मना कर देगा। अब हम आइटम बनाने के लिए चलते हैं। आइटम बनाने के लिए हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएंगे और यहीं पे क्रिएट न्यू कर देंगे। आइटम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे से HSN के बारे में पूछता है कि इस आइटम का HSN है क्या। यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है एंटर मारने से। अभी लिस्ट में हमारे पास कोई HSN नहीं आ रहा है। नया HSN क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे। हमारे पास HSN क्रिएट करने की विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर हम एक HSN का नाम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, डेमो HSN। इसके अंदर आपका HSN कोई भी हो सकता है, आप जो चीज़ों में डील करते हैं। अगर आपका परचून की दुकान है तो ये आटा, दाल, चीनी कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी पेंट की शॉप है तो ये पेंट हो सकता है। इन्वर्टर बैटरी की शॉप है तो इन्वर्टर बैटरी हो सकता है। वॉटएवर जो HSN के जिस नाम से आप जानते हैं वो आप HSN नाम में डाल देंगे और उसका जो कोड है वो आप कोड में डाल देंगे। अभी सपोज मैं डाल के चलता हूँ इसका कोड 32, और ये टाइप पूछ रहा है कि ये जो आप HSN खोल रहे हैं ये गुड्स है या सर्विस है। अभी मैं इसको गुड्स मान के चल रहा हूँ।
अभी मैं चलता हूं परचेज अकाउंट के अंदर। अभी मेरे को यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना है कि इसका परचेज अकाउंट कौन सा रहेगा, मतलब अगर मैं इस आइटम की परचेज करता हूं तो वो किस अकाउंट में जाएगी। तो अभी यहाँ पे कोई भी परचेज का अकाउंट नहीं खुला हुआ है। नया अकाउंट खोलने के लिए मैं यहाँ से भी कंट्रोल के साथ सी दबाऊंगा। आप पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई भी नया मास्टर बनाने के लिए उसी के ऑप्शन पे जाके कंट्रोल के साथ सी दबा सकते हैं, वहीं से वो नया क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। सी फॉर क्रिएट। अभी मैं यहाँ पे नया परचेज का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, PUR। ये परचेज का अकाउंट सेव करने पे क्रिएट हो गया। अभी ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर CGST कितना लगेगा। मैं मान के चल रहा हूँ इस आइटम के ऊपर मेरा 18% टैक्स है, तो CGST 9% मैंने लगा दिया। और ये पूछ रहा है CGST को मुझे किस अकाउंट में पोस्ट करना है, तो मैं यहीं पे कंट्रोल C करके CGST का एक नया अकाउंट खोल लूंगा जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड के अंदर में आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S के साथ सेव हो जाता है। SGST 9%, कंट्रोल C के साथ SGST का नया अकाउंट खोलूंगा। कंट्रोल S से इसको भी सेव कर देता हूं। सेल का नया अकाउंट खोलूंगा, कंट्रोल C, सेल्स। CGST का अकाउंट मेरे पास पहले से खुला हुआ है 9%। SGST का अकाउंट अभी मैंने खोला तो लिस्ट में मेरे को मिल जाएगा। अभी ये पूछ रहा था कि अगर मैं विद इन द स्टेट काम कर रहा हूं तो मेरा टैक्सेशन क्या होगा। साइड में एक ऑप्शन आता है इंटर स्टेट। अभी ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने फर्म को अपनी यूपी के अंदर रजिस्टर के साथ सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है कि मेरी जो फर्म है वो यूपी के अंदर काम करती है, इसीलिए यहाँ पे विद इन यूपी आ रहा है। अदरवाइज मैं जब इंटर स्टेट में पूछूंगा तो ये पूछ रहा है मेरे से, जब अगर मैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करता हूँ, सपोज मैं यूपी से दिल्ली या यूपी से बिहार या यूपी से बॉम्बे मटेरियल भेजता हूँ, तो उस केस में टैक्सेशन का क्या रहेगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि मेरा टैक्सेशन अगर परचेज में करता हूँ XUP से भी, तब भी मेरा मटेरियल परचेज अकाउंट में ही जाएगा और IGST इस पे 18% लगेगा। और IGST का एक मैं नया अकाउंट खोल लेता हूं। अब ये पूछ रहा है कि अगर मटेरियल यूपी के अंदर मैं यूपी से बाहर सेल करता हूं तो किस अकाउंट में जाएगा, तो मैं सेल अकाउंट में इसको भेज देता हूं। 18% टैक्स मेंशन कर देता हूं और IGST लगा देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। एक बार हमारा HSN बनाया और हो गया। अभी HSN के अंदर हमारी जितनी भी आइटम्स आती हैं उन सबको आइटम्स को हमें यहाँ पे मेंशन करना है जो हम सॉफ्टवेयर में डील करेंगे। अभी डेमो सेशन के अंदर मैं सपोज मान के चलता हूँ कि एक आइटम है मेरी पेन और ये पीस में आती है, तो पेन में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पैकिंग दबाऊंगा। ये मेरे से पूछ रहा है कि जो पैकिंग मैं खोलना चाहता हूँ पहले मैंने सॉफ्टवेयर में खोली हुई है या नई पैकिंग बनाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं नई पैकिंग बनाना चाहता हूँ तो मैनुअली में टाइप करने के लिए इसको 9 दबा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा PCS। पीसीज में आती है आइटम। अब ये पीसीज के अंदर आइटम आ गई पेन, और इसके रेट्स वगैरह क्या रहेंगे सब डिटेल्स हैं। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बस पैकिंग इसकी मेंशन कर दिया और इसको सेव कर दिया है। अभी मैं नेक्स्ट आइटम इसी के अंदर खोलता हूँ। अगर इसी के टैक्स के अंदर हमारी कॉपी भी आती है तो मैं इसके अंदर ऐड पैकिंग करूंगा, क्योंकि मैं एक बार पैकिंग खोल चुका हूं तो मैं यस कर दूंगा, लिस्ट में ये आ जाएगी। ये भी पीसेस में आती है। ठीक है, अभी एग्जिट कर लेते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में 2 आइटम्स हमारी खुल चुकी हैं। अगर एक ही आइटम आपकी मल्टीपल पैकिंग में आती है तो वो भी आप इससे कवर कर सकते हैं। यहीं से HSN लेंगे। सपोज मैं एक आइटम लेता हूं पेंट्स की आइटम मल्टीपल पैकिंग्स में आती हैं। सपोज 20 लीटर, 10 लीटर, 4 लीटर और 1 लीटर। इसके अंदर आप यूनिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लीटर के अंदर आती है। और इसकी पैक वैल्यू 20 होती है क्योंकि 20 लीटर के अंदर है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये पेंट की आइटम हमारे सॉफ्टवेयर में एक ही आइटम की तरह से ट्रीट होगी, पेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट पैकिंग्स हैं जिसमें हम डील करते हैं। अभी इतना करने के बाद हमारा एक सेक्शन खत्म हो जाता है जिसको हम मास्टर्स बोलते हैं या लिस्ट बोलते हैं, अकाउंट और आइटम्स। अब हम ट्रांजेक्शन्स करने के लिए जाते हैं। परचेज की ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन में जाएंगे और परचेज में चले जाएंगे और यहाँ से जाके क्रिएट न्यू करेंगे। आज ही की डेट में हम लोगों को परचेज चढ़ानी है तो मैं यहाँ डेट में ये डेट छोड़ दूंगा
सप्लायर मेरा वाउचर नंबर 121 नंबर से मेरे पास मटेरियल आया है, और सपोज ये कस्टमर जो सप्लायर ने बिल बनाया है 20 मार्च में बनाया है, तो मैं यहाँ पे 20 मार्च कर देता हूँ, 21 मार्च में मेरे को रिसीव हुआ है मटेरियल। बिल फ्रॉम के अंदर मैं सप्लायर का नाम डाल देता हूँ। अभी हमने डेमो सप्लायर के नाम से एक सप्लायर बनाया था। आइटम के अंदर मैंने पेंस डाल दिया। पैकिंग वो पूछ रहा है, मैंने बता दिया कि 20 लीटर के अंदर मेरे को लेना है। कितने पीस लेने हैं? 3 पीस लेने हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आइटम का 20 लीटर का रेट 5,000 रुपये है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 15,000 रुपये, प्लस इसने CGST और SGST इसके ऊपर लगा दिया है 2700 रुपये टोटल टैक्स लगा के 17,700 रुपये का हमारा बिल हो जाता है। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। अभी सेव होने के बाद अगर हम जाके चेक करेंगे लेज़र में, यहाँ से हम लेज़र खोल सकते हैं, कंट्रोल L से भी ये खुल जाता है। यहाँ पर डेमो सप्लायर के लेज़र में अगर हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 21 तारीख की एक परचेज दिखा रहा है और इसका अमाउंट दिखा रहा है 17,700 रुपये, और लेज़र बैलेंस भी 17,700 रुपये दिखा रहा है। और इसी आइटम को अगर हम स्टॉक में जाके चेक करेंगे, गोडाउन स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है पेंट 20 लीटर में 3 बाल्टी हमारे पास इनफ्लो आई हैं और स्टॉक 3 पीस का है। अभी हम एक चीज मान के चलते हैं कि कुछ पेमेंट हमने इस पार्टी को कर दिया है। सपोज ट्रांजेक्शन में जाके हम यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट रिसीव करेंगे। अब ये पेमेंट पूछ रहा है कि कैश में रिसीव हुई है या बैंक से रिसीव हुई है। अभी मैं कंट्रोल C करके, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट अभी सॉफ्टवेयर में नहीं खुले हैं, मैं खोल देता हूँ कैश। एक और बार कंट्रोल C कर देता हूँ और बैंक अकाउंट भी खोल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ICICI बैंक का अकाउंट खोल दिया और बैंक अकाउंट्स के अंडर में खोल दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। अभी मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ICICI बैंक से पेमेंट दिया है। किसको दिया है? टेस्ट सप्लायर, डेमो सप्लायर को। डेमो सप्लायर को मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 8,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अभी जाके अगर हम लेज़र में इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो डेमो सप्लायर का बैलेंस दिखा रहा है 9,700 रुपये, क्योंकि हमने 17,700 रुपये का इससे मटेरियल लिया है और 8,000 रुपये इसको पे कर दिए, तो 9,700 रुपये भी इसका बैलेंस हो गया। अभी हम इस मटेरियल में से कुछ मटेरियल सेल करेंगे। ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, सेल में जाके क्रिएट न्यू में जाके हमारे से पूछ रहा है कि आपको टैक्स इनवॉइस के थ्रू मटेरियल सेल करना है या बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू सेल करना है। अभी मैं इसमें से टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मटेरियल कैश में सेल कर देता हूँ। क्या सेल कर रहे हैं? पेंट्स 20 लीटर की सपोज हमने एक बाल्टी सेल कर दी है और इस टाइम हम मान लेते हैं इस बाल्टी को हमने 10,000 रुपये में सेल किया है और इसको सेव कर देते हैं। टैक्सेस ने अपने आप लगा दिया। एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि हमने कस्टमर को बोल दिया कि 10,000 रुपये जो हमने आपको रेट लगाया है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, यानी कि 10,000 रुपये जो हम आपसे लेंगे इसमें टैक्स एक्स्ट्रा आपसे नहीं चार्ज करेंगे। तो उस केस में आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो आप नीचे देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट इसने ऑटोमेटिकली कम कर दिया है। बिल का टोटल अमाउंट 10,000 हो गया, लेकिन अगर मैं इस टिक को हटा दूं तो 10,000 प्लस टैक्स यानी कि टोटल बिल का अमाउंट 11,800 रुपये बना दिया इसने। तो अभी हम एक्स्ट्रा टैक्स के साथ ही लेके चलेंगे और इसको कर देंगे सेव। अभी अगर हम लेजर जाके चेक करना चाहें तो कैश के लेजर के अंदर आप एंट्री देखते हैं। कैश के अंदर ये दिखा रहा है कि हमारे पास 11,800 रुपये कैश आ गया है। अभी हम स्टॉक के अंदर जाके गोडाउन स्टॉक चेक करते हैं तो पता लगता है कि 3 बाल्टियां हमने खरीदी थी, 1 बाल्टी हमारी बिक गई है और 2 स्टॉक में पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास, हम इसको क्रेडिट में कुछ सेल कर देते हैं। टैक्स इनवॉइस क्रेडिट में सेल करने के लिए यहीं से हम कंट्रोल C करेंगे। नया अकाउंट बनाने के लिए एक पार्टी हम ले लेते हैं रामलाल और सन्नी डेटर्स के अंदर में खोलेंगे इनको। रामलाल जी को हम लोग पेंट सेल करते हैं 20 लीटर में। अभी हमारे पास 2 बाल्टी बची हैं, वो इनको सेल कर देते हैं। और एक एग्जांपल के लिए हम इनको 10,000 रुपये बाल्टी से ही देते हैं, लेकिन इनको हमने दिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी कि टोटल 20,000 रुपये का बिल बना है जिसके अंदर मटेरियल 16,900 समथिंग का है और बाकी टैक्स है। अभी मैं कर देता हूँ उसको सेव। अभी मैं जाके चेक करना चाहूँ तो इसका रामलाल जी का जो बैलेंस है वो 20,000 रुपये हो गया है। अभी हम इनसे कुछ पैसे कैश में रिसीव करते हैं। कैश में रिसीव करने के लिए हम ट्रांजैक्शन में गए, रिसीव में गए और क्रिएट न्यू कर दिया हमने। यहाँ से जाने के बाद हमने पैसे कैश में रिसीव करना चाहते हैं, नरेशन हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से जाके रामलाल जी सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट डाल देंगे कि इन्होंने हमें 18,000 रुपये जमा करा दिए। हमने कर दिया सेव। अब हम लेजर में जाके अगर रामलाल जी का बैलेंस चेक करते हैं तो रामलाल जी का बैलेंस ये दिखा रहा है सॉफ्टवेयर 2,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये की सेल हुई है और 18,000 रुपये की पेमेंट हम इनसे रिसीव कर चुके हैं। तो टोटल हमारे पास आउटस्टैंडिंग इनकी बचती है 2,000 रुपये।
अगर हम सभी की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो हम अकाउंट्स रिपोर्ट्स में अकाउंट रिपोर्ट में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाके स्टैंडर्ड ट्रायल डाल सकते हैं। तो अभी जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी आउटस्टैंडिंग इसने यहाँ पे दिखा दी है। कैश का अकाउंट दिखा रहा है 29,800 रुपये। अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम यहीं से डबल क्लिक करके इसका लेजर भी खोल सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखना चाहें कि 11,800 रुपये के वाउचर में क्या है, यहीं से हम डबल क्लिक करके वाउचर पे भी जा सकते हैं और यहाँ से चेंज करके सेव कर देंगे तो दोबारा लेजर में इफेक्ट आ जाएगा। अभी हम वापस चलते हैं अपने स्टैंडर्ड ट्रायल की तरफ। स्टैंडर्ड ट्रायल हमें दिखा रहा है CGST SGST कि इतना हमारा CGST का बैलेंस है। डेमो सप्लायर को अभी हमें 9,700 रुपये देने हैं और ICICI बैंक में 8,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और परचेज के अंदर आपके 15,000 रुपये की आप परचेज कर चुके हैं। रामलाल जी को आपको 2,000 रुपये देने हैं। सेल्स आपकी 26,000 रुपये की हो चुकी है और SGST आपका 1,075 रुपये है जो आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। 1,075 रुपये 42 पैसे। अभी आप देख रहे हैं दोनों तरफ का बैलेंस मिल चुका है और आपकी अकाउंटिंग पूरी हो चुकी है। और अगर आप गोडाउन स्टॉक में जाके चेक करेंगे तो गोडाउन स्टॉक के अंदर आपका स्टॉक का बैलेंस 0 हो चुका है। ये था सॉफ्टवेयर का बेसिक डेमोस्ट्रेशन। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।